ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अमूर्त शरीर ही एकमात्र सुख का स्रोत है, इसलिए अंतर्दृष्टि कर उससे ही युक्त रहिए। सुख की इतनी सी ही शर्त है और इतना ही धर्म का स्वरूप है। यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग है, जिसमें हम अपने को ही धारण करते हैं, अपने अमूर्त काया का ही एहसास करते हैं, संवेदन करते हैं। इसकी जो भी सुख दुख अवस्था है उसी को भोगते हैं, और ये अपनी अमूर्त काया जो अपना वास्तविक स्वरूप है वही अपनी है, अन्य कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए अन्य को देखना जानना योग्य नहीं है। अन्य को देखना जानना बंद करना ही संयम है। और चूंकि अभी हम अन्य पदार्थों को देखते जानते हैं, इसलिए हमारी संज्ञा असंयमी है, हम संयमी नहीं है। और संयम के बिना परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए इंद्रिय संयम लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है और हम नाना संकटों में पड़ जाते हैं। और अपने अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहें तो फिर हम वीतराग रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। अत्यंत स्वाधीनता से, बिना पर का अवलंबन लिए, बिना पर पदार्थों की आवश्यकता के, धन जन का कोई काम नहीं है, अपने चिंतन का ही अनुभव करके उत्तम सुख को पाना है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। अपना विस्तार और अपनी वृत्ति, इतना ही हमारा स्वरूप है। मूर्त पदार्थ स्पर्श रस गंध या वर्ण रूप से परिणमन करते हैं और हमारी अमूर्त काया सुख रूप से परिणमन करती है। और बहिर्मुख रहने से, कर्म के संबंध से इसमें नाना चिद विकार उत्पन्न होते हैं। संसार के जीव नाना प्रकार के हैं, क्योंकि वे नाना प्रकार के कर्म के उदय सहित हैं। एक ही जीव नाना प्रकार के कर्मों के संबंध से नाना प्रकार का होता है, बहुरूपिया होता है, और मूर्त कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर सदा एक रूप रहता है।
और वे एक रूप परम आनंद रूप है, परमात्मा रूप है, जन्म मरण से रहित है, राग द्वेष से रहित है। वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कुछ विकल्प भी नहीं है, कुछ वचन चेष्टा नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं है। परमात्मा अपने में उत्तम सुख को भोगते हैं। वे जगत के ज्ञाता दृष्टा नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है। जीव शुद्ध स्वरूप से एक सुख स्वभावी है और मूर्त पदार्थ शुद्ध स्वरूप से एक स्पर्श गुण वाला है और मिलकर ही मूर्त और अमूर्त जीव नाना प्रकार के हो जाते हैं। मूर्त पदार्थ शुद्ध होकर भी वापस अशुद्ध हो जाता है, मिलता है किसी से फिर उनसे अलग हो जाता है। इसीलिए उसको उद्गल संज्ञा है, पूरन गलन संज्ञा है। मिलना और बिछुड़ना ये उद्गल में बना रहता है और जीव मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर फिर सदा अमूर्त रहता है। उस अमूर्त स्वरूप को ही हमने प्रकट करना है। अमूर्त के संबंध से हम मूर्त कहलाते हैं, काले गोरे कहलाते हैं, हल्के भारी कहलाते हैं, कमजोर बलवान कहलाते हैं, अधिक ज्ञान या अल्प ज्ञान वाले कहलाते हैं। नाना प्रकार का स्वर प्राप्त होता है। इस प्रकार मूर्त के संबंध से जीवों के नाना भेद होते हैं और अमूर्त जीव जैसा है वैसा ही रहता है। उसका आकार भी कम ज्यादा नहीं होता, सुख सुख रूप ही रहता है, दुख रूप नहीं रहता और सुख भी सदा एक असीम सुख रूप रहता है। उस मूर्त कर्म का संबंध मिटाने के लिए ध्यान ही एक सहारा है, साधन है और उसमें अपने अमूर्त देह के सन्मुख रहना है। तभी कहा है देहम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। ये अपने अमूर्त देह ही वास्तव में धर्म का साधन है और ये अपने अमूर्त देह ही हमारा शाश्वत स्वरूप है और उसमें कर्म का संबंध बैठने पर सुख रूप परिणाम प्रति समय होता है। प्रति समय वह जीव सुख का अनुभव करता है। स्वसन्मुखता का अपूर्व लाभ है। नाना प्रकार के कष्टों में बहिर्मुख जीव पड़ जाता है और दुख की स्थिति भी अनेकों बार बहुत दीर्घ होती है। वनस्पति काय में जीव लाखों करोड़ों वर्षों तक रह लेता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी निरंतर जन्मता और मरता है। कभी मनुष्य होता है, वह भी बार बार नहीं होता है। ऐसे उत्तम मनुष्य भाव को पाकर अपना आत्मित करिए, अपना उपकार करिए, पर उपकार के लोभ को छोड़िए। सुख वह अपने कर्मानुसार पाता है, हमारे प्रयत्न से नहीं पाता है। इसलिए पर के प्रति कुछ भी करना छोड़कर अपने प्रति ही करिए, अपने को ही सुखी बनाइए। सब जीव अपने अपने को सुखी बनाए तो धरती पर सब जीव सुखी हो जाए।
मैं दूसरे को सुखी बनाऊं, दूसरा मुझको सुखी बनाए, ऐसी पराधीन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। अपने मूर्त का ही सतत ध्यान करिए। सतत इसमें जो सुख दुख है उसका संवेदन करिए। मूर्त पदार्थों को न देखना है, न उनकी आवाज को सुनना है, न गंध को सूंघना है, न रस को चखना है, न स्पर्श को छूना है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, इसके ऊपर नहीं जाइए, ऊपर सुख नहीं है। अपनी पगतलियों पर आइए, अपने नीचे की सीमा, इससे नीचे हमारा सुख नहीं है। इस प्रकार अपनी बाईं सीमा को लक्ष्य में लीजिए, दाईं सीमा को लक्ष्य में लीजिए, आगे की सीमा को लक्ष्य में लीजिए और पीछे की सीमा को भी लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार 4 दिशाओं से अपने स्वरूप को पहचानिए। एक सूक्ष्म परमाणु सबसे छोटा, उसके भी इस प्रकार 6 दिशाएं होती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं। 6 दिशाओं से अपने स्वरूप को पहचानिए और इस प्रकार अपना क्षेत्र निश्चित कर अपने क्षेत्र के ही सन्मुख रहिए। अपने शरीर की ही संभाल कीजिए। टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल बॉडी by feeling it. Feel thyself. अपने आप का अनुभव करिए। 2 शब्दों में धर्म को जानना हो तो वे 2 शब्द हैं, फील thyself। अपने आप को महसूस कीजिए। और चूंकि हम अमूर्त हैं, इसलिए किसी इंद्रिय का व्यापार नहीं करना है, उसके द्वारा हम अपना अनुभव नहीं कर सकते और बिना अपना अनुभव किए सुख की प्राप्ति कदापि नहीं। और अन्य नाना उपाय करिए, उन सब उपायों से निर्वाण की प्राप्ति कदापि नहीं है, परमात्मा पद की प्राप्ति कभी नहीं है। कुछ पाना है तो बस एक परमात्मा पद पाने का ही लक्ष्य बनाइए और रात दिन उस पद को पाने के लिए अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहिए। बस मुझे परमात्मा पद पाना है, मूर्त के संबंध से अपने आप को छुड़ाना है। न मूर्त को देखना है, न जानना है, न किसी प्रकार उसको उपयोग में लेना है। बिना मूर्त के आश्रय से ही जीना है, न फिर रोटी का आश्रय, न मकान का, न कपड़े का, न अन्य किसी बाह्य वस्तु का। अंतर्दृष्टि करके अपने को मुक्त करिए, स्वाधीन करिए। पर पदार्थों के आलम्बन से देखने जानने से अपने आप को छुड़ाइए, मूर्त से अपने को छुड़ाइए। मूर्त के साथ किया गया व्यवहार ही हमको मूर्त से बांधता है।
और मूर्त के बंधन सहित कोई जीव सुखी नहीं है। जहाँ मिलावट है वहाँ शुद्धि नहीं है। यह मूर्ति की मिलावट एक ध्रुव कांटा है जो ध्रुव रूप से हमको दुख देता है। इस मूर्ति के कांटे को ही निकाल फेंकिए। और वह सीधे सीधे निकलता नहीं है। आप अपने को संभालिए, अपने सन्मुख रहिए, अपना वेदन करिए, मूर्त कर्म का संबंध मिट जाएगा। स्थूल मूर्त का यह भी पृथक होगी। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। पेट का भाग और पेट के मध्य में नाभि का स्थान। शरीर का हर अंग स्वस्थ चाहिए। एक अणु मात्र जगह में भी घोर पीड़ा हो सकती है। इसलिए अपने इस अमूर्त शरीर के किसी भी भाग की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। अणु जितने स्थान की उपेक्षा करना भी अच्छा नहीं है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। इसी से पूर्व में किए गए सब पाप और कषायों के फल से हम मुक्त होते हैं। भूतकाल में जो किया गया है उसका विस्मरण करना ही योग्य है। और आगामी काल के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस वर्तमान में ही अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं। अपने में उपस्थित रहिए। बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ। उपस्थित अपने में स्थित होना ही उपस्थित होना है। और अपने में उपस्थित नहीं रहना ही अनुपस्थित रहना है। और सुख की शर्त है कि हम अपने में उपस्थित रहें, स्वस्थ रहें। जो स्वस्थ है वही सुखी है और जो बहिर्मुख है वही दुखी है। सुख दुख का इतना ही भेद है। जो अपने सन्मुख है वह सुखी है और जो पर सन्मुख है वह दुखी है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस ध्यान के मार्ग की अनुभव के स्तर पर परीक्षा कीजिए। नेत्र बंद कर अपना मुख अपने शरीर के सन्मुख करके ही इस मार्ग की परीक्षा कीजिए। ललाट का भाग सारा जगत पर से सुख दुख होना मानता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि जीव बहिर्मुखता से दुखी रहता है और अंतर्मुख होने से सुखी होता है। निरंतर बहिर्मुख रहते हैं तो फिर दुख असह्य होता है और निरंतर अंतर्मुख रहते हैं तो सुख पूर्ण होता है। जो मुक्त होना चाहते हैं उनको सिमट जाना ही आवश्यक है। अपने को अपने शरीर तक सिमेट लेना। जहाँ अपना क्षेत्र है, अपनी वास्तु है, वहीं अपनी वृत्ति को रखना।
अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। और अपने हर छोटे भाग को परमात्मा रूप देखिए। अपने को पावन मानिए, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ मानिए। अपने को जो परमात्मा रूप देखते हैं वे निश्चित ही परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि उससे उनकी वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए। हम सुख ही चाहते हैं और सुख ही हमारा स्वरूप है, तो फिर बाहर का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। बाह्य वस्तु के परिग्रह से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसी बल पर जीव अपरिग्रह रूपी धर्म को अंगीकार करता है और अपने आलम्बन से पूर्ण सुख को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। और यह सब कुछ अभ्यास से ही सिद्ध होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्त्र यावत जात ते शिल पर होत निशान। इस प्रकार अंतर्मुख होने का अभ्यास करते करते जीव सकल मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। हमें उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब हम सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेंगे। फिर अनंत काल किंचित भी दुख नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। लोक में भी स्वावलंबन को अच्छा माना जाता है, बस ध्यान है वह वास्तविक स्वावलंबन है, पूर्ण स्वावलंबन है। लोक में तो अपने अर्जित धन पर ही जो जीता है वह स्वावलंबी माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में जो अपने को प्राप्त अपना मूर्त शरीर है उसको लक्ष्य में लेकर जो जीता है वही उत्तम माना जाता है, वही यथार्थ में स्वावलंबी है, स्वाधीन है, सुखी है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। इस प्रकार जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। हम रागादिक दोषों से, तनावों से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और इसी हेतु से फिर सहज ही अंतर्मुखता का अभ्यास होता है और उत्तरोत्तर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। पल पल अपना उपयोग अपनी ओर करते हैं तो ऐसे हम क्रम से शुद्ध होते जाते हैं, बंधन को नष्ट करते जाते हैं। न बंधन मूर्त कर्म का दिखाई देता है, न वो मूर्त कर्म जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है, न इंद्रिय का विषय है, न किसी यंत्र का ही विषय है। पर उसकी परीक्षा हो जाती है कि अपने सन्मुख रहने से हमको शांति का अनुभव होता है
क्योंकि अपने सन्मुख होने से मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है। जितना जितना मूर्त कर्म पृथक होता है उतना उतना ही सुख हमको अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, नासाग्र दृष्टि बनिए, नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे सो अमूर्त शरीर, सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने मूर्त के प्रति महान आदर का भाव लाइए, परमात्मा बुद्धि रखिए और परमात्मा का आदर अपने आप को प्रदान करिए। अपने को ही सतत नमन करिए, सतत अपने सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।